तो देखिए आज हम लोग देखेंगे 10th का प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपका एग्जाम में आया है उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। दिया है 2x² माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0। तो इसमें पूछ रहा है इसका शून्यक निकालना है। शून्यक, ये शून्यक कैसे निकलेगा? तो शून्यक निकालना है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये शून्यक कैसे निकलता है तो देखिए आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। ये होता है तो ये हमारा 2 हो गया ए हुआ, ये माइनस 11 हुआ बी, और ये 15 हो गया सी। ए बी सी मान लिए 2 हो गया ए, माइनस 11 हो गया बी और 15 हो गया सी। तब बोला है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस के माइनस लिखेंगे और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू माइनस 11, तो लिख देंगे माइनस 11। और ए कितना है जी? ए है 2, तो लिख देंगे 2। अब जरा देखिए माइनस माइनस कट गया तो माइनस माइनस प्लस 11 बट्टा 2 हो गया आंसर। आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। तो आप बताइए कि सी कितना है? 15, तो 15 हो गया। ए कितना है? 2, तो ये हो गया 15/2 आंसर। और योगफल क्या हो गया? 11 बट्टा 2। ये मेरा पहला क्वेश्चन बन चुका है। ये पहला शून्यक और ये हो गया दूसरा शून्यक। अब सोल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका 2 गो शून्यक दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है जी? तो 2 गो शून्यक दे दिया है। पहला शून्यक है -3 और दूसरा शून्यक दे दिया है 5। तो आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो पहला शून्यक होता है वह हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, और दूसरा जो शून्यक होता है वह अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहला शून्यक -3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -3, और दूसरा शून्यक हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र एक होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे जो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको फार्मूला पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो कैसे पुट होगा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो ax² है तो यहाँ पे लिख देना है ax²। अब देखिए माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3, तो लिखेंगे -3, x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? 5, तो लिख देंगे 5। और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या हो गया? x² माइनस माइनस प्लस 3x, और ये हो गया प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, यानी कि 2 गो शून्यक दिया हुआ था, इसका निकल गया द्विघात समीकरण। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2x3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो 2x3 माइनस 3x²
प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है और इसको सोल्व करना है। इसका आंसर कितना आने वाला है, तो देखिए x का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यू 8 होगा, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 यही हो जाएगा 12, और यहाँ पे रखिए 2 तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये हो गया प्लस 5। अब जो ऐड में है उसको जोड़ेंगे, जो घटाओ में है उसको घटावेंगे, तो 16 में से 12 गया 4, 4 और 8 12, 12 और 5 हो गया 17, तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो गया 17। ये हमारा हुआ तीसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तब 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, वो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, इसका क्या होगा। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिए वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी, तो वैल्यू को पुट करेंगे। बी का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ रख माइनस है तो -2 हो जाएगा। एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1, तो नीचे 1 लिखेंगे तो -2/1 हो गया। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बट्टा ए, सी कितना है तो -3 और ए कितना है 1, इसका क्या हो जाएगा -3/1। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, डी कितना है 4, तो हो गया -4, और अल्फा कितना दिया है, तो अल्फा दिया है 1, तो इसका हो जाएगा 1। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 कैसे बनेगा, 5 में क्या कह रहा है देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें द्विघात समीकरण का योगफल और गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बताइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो -1/4, यहाँ हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, 1/4 हो गया, यहाँ x है तो x बैठा देना है, x² माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करना है कि इसमें 4 से गुना कर देना सभी में, तो इसमें 4 से गुना करेंगे टोटल में, इसमें भी 4 से करेंगे और इसमें भी 4 से, तब 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या मिला 4x², 4 से 4 कट गया, 1 में x से इंटू करेंगे तो x होगा और यहाँ पे 1 बचा तो प्लस हो गया 1, ये हो गया क्या, तो द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है कि x प्लस 2 से भागा देना है, किसमें भागा देना है 2x² प्लस 3x माइनस 2 में भागा देना है, तो भागा कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2, तो एगो तो x लगेगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से भी लगेगा,
अब 2x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, फिर 2x से 2 में करेंगे तो 4x होगा, साइन चेंज, इससे ये कट गया, माइनस में 4x और प्लस में 3x, तो 3x में से 4x जाएगा तो -x बचेगा, ऊपर से उतरेगा -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ माइनस है तो माइनस x से लगा देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x, माइनस प्लस हो जाएगा -2 एकम 2, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो मेरा शेषफल क्या हो गया 0, और भागफल क्या हुआ 2x - 1, ये क्या हुआ भागफल, और ये 0 क्या आया शेषफल। भाजा क्या था x + 2, किसमें भाग दिए भाज में, तो मेरा भाज क्या था 2x² + 3x - 2, ये था भाज्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है, बोल रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि दो गो संख्या, सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या x और मान लेते हैं दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि 26, तब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, कितना अंतर दिया है 26, इक्वेशन हो गया 1 सेट। अब दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी हो, मतलब एक जो संख्या है y का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हो गया बराबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, x बराबर 3y। अब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, x का मान वैल्यू पुट कर देना है, समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर एक समीकरण क्या है x - y बराबर 26, तो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहां पे कितना वैल्यू पुट करेंगे 3y, माइनस हो जाएगा y बराबर 26, तो 3y में से 1y गया, 2y बराबर हो जाएगा 26, 2 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, तो y का वैल्यू 13 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू किसी एक समीकरण में भी रख सकते हैं, जैसे इसमें रख देते हैं y का मान, आपकी y का मान, अब इस समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो दो समीकरण क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का वैल्यू 13, तो x बराबर क्या हो गया 13 × 3 = 39, तो ये हो गया मेरा पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x माने, तब पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या क्या माने थे x बराबर मिला 39, दूसरी संख्या क्या माने थे y मेरा कितना मिल गया 13। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो चुका है, तो आज का यहीं तक रहेगा। इसके बाद पार्ट 3 में आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा।